हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड टीजीटी में जो पेपर 2 है हिंदी का जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें जो सब्सिडरी पेपर, बहुत सारे छात्र से पूछते हैं कि सर कि अगर सब्सिडरी पेपर मेरा ग्रेजुएशन में तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ था उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ वगैरह और अन्य जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। इसमें ये भी जानेंगे क्या इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी चीजें हैं, क्या हिंदी के साथ और भी पेपर 2 में हम लोग कुछ पढ़ना होगा, उन सभी पर आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाले झारखंड टीजीटी, झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक और जो सब्जेक्ट है, पेपर है, उसके क्लासेस जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें 1200 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर ऐप के माध्यम से या फिर जो वेबसाइट है हमारा उसके माध्यम से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड टेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है। अगर हम बात करें झारखंड हाई स्कूल टीचर की, तो झारखंड में अगर आप स्कूल में अगर हम बात करें तो 9th और 10th स्कूल में शिक्षक नियुक्ति करने के लिए जो है जेएसएससी के द्वारा, जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए जो परीक्षा ली जाती है, झारखंड टीजीटी के लिए जो है परीक्षा ली जाती है। अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा होती है, ऐसा तो देखा जाए तो झारखंड में जो शिक्षकों की कमी है उसको पूर्ति करने के लिए जो है समय पर, निर्धारित समय पर एग्जाम होनी चाहिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पर इसके एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। लेकिन अभी आने वाले कुछ समय में, आने वाले दिनों में जो है इसका एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाएगा और इसमें अच्छे खासी वैकेंसी जो है इस बार रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जो पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है हिंदी है, जो हिंदी का शिक्षक बनना चाहते हैं, हिंदी के शिक्षक के लिए क्या क्या जो है, जो कंडीशंस हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके आधार पर आप 9th-10th में आप शिक्षक बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो चाहिए, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें सिर्फ आपका ग्रेजुएशन प्लस जो है बीएड चाहिए। इसमें किसी प्रकार का सीटेट हो गया, जेटेट हो गया या फिर अदर कोई एस्टेट हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो छात्र ग्रेजुएशन अपना पूरा कर चुके हैं हिंदी साहित्य में और या फिर ऑनर्स पेपर उनका हिंदी रहा हो ग्रेजुएशन में, या फिर 3 साल हिंदी उन्होंने पढ़ा है, जनरल ही किए हैं लेकिन 3 साल हिंदी सब्जेक्ट को पढ़े हैं, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी आपका कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। ये 2 कंडीशन को आप अगर फुलफिल करके आप भर सकते हैं फॉर्म। और बीएड आपका होना चाहिए, किसी भी तरह का सीटेट या जेटेट या बीएसएट नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है कि जो हम लोग अगर हिंदी की पढ़ाई कर रहेंगे तो क्या हिंदी के साथ ग्रेजुएशन में कोई और कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या हिंदी के साथ कोई इंग्लिश भी चाहिए या कोई क्षेत्रीय भाषा चाहिए, नागपुरी, खोटा वगैरह ये सब का कोई कॉम्बिनेशन का लोचा है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं चाहिए। जो छात्र ग्रेजुएशन में अपना हिंदी किए हुए हैं ऑनर्स में या फिर 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कोई अदर किसी तरह का कंडीशन नहीं चाहिए। क्लियर है? ये बिल्कुल आपका इसमें सिर्फ हिंदी ही रहना चाहिए। बाकी आप अन्य सब्सिडरी में कोई पढ़े हैं या फिर ऑनर्स में कोई पढ़े, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? एग्जाम भी आपका होगा तो जो पेपर 2 में प्रश्न भी पूछे जाएंगे सिर्फ हिंदी से ही पूछे जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद उसका पैटर्न और सिलेबस देखेंगे भी। इसके अलावा बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि क्या सब्सिडरी पेपर पर भी मेरा अगर ग्रेजुएशन में अगर हिंदी एज ए सब्सिडरी पेपर है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। ऐसे तो जनरली सब्सिडरी पेपर 2 साल पढ़ते हैं, लेकिन कोई छात्र जो है 3 साल उन्होंने पढ़ाई किया है तो बिल्कुल भर सकते हैं। अब कोई छात्र बोल रहे हैं नहीं सर कि हम 4 साल का ग्रेजुएशन किए हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज किए हुए हैं, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल। 4 साल का जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं या इंटीग्रेटेड कोर्सेज किए हुए हैं, बीएड जो साथ में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो 4 साल का है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो भी जो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बीएड उसमें चाहिए ही। सब्सिडरी पेपर पर फॉर्म 2 साल का अगर है तो नहीं भर सकते हैं, अगर 3 साल किए हुए। जनरली सब्सिडी पेपर तो 3 साल होता ही नहीं है। अगर कोई छात्र जो है ऑनर्स न करके ही जनरल अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है हिंदी से, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकता है। क्लियर है?
अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पैटर्न और इसके सिलेबस को समझते हैं। पैटर्न की बात करें तो झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए 2 पेपर होगा। पेपर 1 इसका सिंगल एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2 का ये सिंगल एग्जाम होता है, इसमें सिंगल एग्जाम होगा। और अगर हम बात करें तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यूज टाइप के पूछे जाएंगे। और इसके अलावा इसमें नो निगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर देने पर आपको अंक नहीं काटे जाएंगे। सही उत्तर देते हैं तो आपको अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। पेपर 1 का सिलेबस पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, अलग से इसका वीडियो भी बना हुआ है। इसमें हम लोग को जीके जीएस प्लस जनरल हिंदी पढ़ना होता है, जिसमें कि टोटल 100 प्रश्न जीके जीएस से और 100 प्रश्न जो होता है हिंदी से पूछा जाता है। तो टोटल 200 प्रश्न, 200 अंक का, हर एक प्रश्न इसमें 1 अंक का होता है, तो 200 अंक का प्रश्न में पूछा जाता है। इसमें टोटल 6 सेक्शन होते हैं जो पढ़ने होते हैं जीके जीएस में, और एक सेक्शन आपका जो है जनरल हिंदी। जीके जीएस में आपका जीएस रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स मिलाकर पढ़ना है। उसके बाद झारखंड जीके दूसरा सेक्शन इसका हो गया। तीसरा सेक्शन इसमें रीजनिंग रहता है, चौथा मैथ्स रहता है, पांचवा जो इसमें होता है कंप्यूटर से, और छठा जो रहता है आपका जनरल साइंस रहता है। ये 6 सेक्शन इसमें रहते हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी। पेपर 1 ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर मतलब कि इसमें आपको 30 या 33% लाना अनिवार्य होता है। अगर इतना नहीं आता इस पेपर में तो आपका पेपर 2 चेक भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसके अंक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 पर ध्यान रखिएगा, अलग से डेमो क्लासेस भी, बहुत सारे क्लासेस एमसीक्यूज भी चल रहे हैं हमारे प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो सेक्शन में जाइएगा, मिलेगा, उसमें सारा चीज बताया हुआ है और भी डिटेल में। मैं हमारा जो है पेपर 2 है, जो कि आज हम लोग हिंदी पर चर्चा करें। पेपर 2 जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें जैसे आज हिंदी है तो हिंदी से ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 150 प्रश्न जो है हिंदी से ही पूछे जाएंगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। हर एक प्रश्न इसमें 2 अंक का, मतलब कि 300 अंकों की परीक्षा ये होगी। पिछला एग्जाम जो हुआ था उसका हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे कि चूंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो इसी 300 अंक पर बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इसी 300 अंक पर बनेगा। 300 अंक में जितना आप अंक लाइएगा उसके आधार पर जो कट ऑफ आएगा, जो कट ऑफ क्या होता है, वो अंक जिसमें कि जो छात्र का चयन उस अंक या उससे ज्यादा लाने वाले जो अंक लाए हैं उनका चयन होता है। क्लियर है। तो ये 300 अंक पर ही मेरिट बनता है। अब एक एक करके इसका जो हिंदी में जो हम लोग को पूरा डिटेल में सिलेबस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले जो इसका कट ऑफ है उसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें इसका कट ऑफ क्या है। कट ऑफ देखने के लिए सीधा सा जो जेसीसी का वेबसाइट है उसी पर आप जाइएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सब सब्जेक्ट के यहाँ पर हिंदी का जैसे यहाँ पर है, इसमें कट ऑफ देखिएगा हिंदी का कितना गया है, पिछला बार 300 अंक में 232 गया है जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस आपको इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये पहले का वैकेंसी है 2016-17 का। ईडब्ल्यूएस तो 2019-20 में रिजर्वेशन मिलना प्रारंभ हुआ, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं दिखेगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 232 गया है 300 में, तो अच्छा खासा मेहनत करना ही पड़ेगा, कंपटीशन ज्यादा है। इस बार भी कट ऑफ तो और भी बढ़ने का चांस, प्रश्न पत्र के लेवल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कितना भी लेवल रहे आज कट ऑफ ज्यादा ही रहता है, इसलिए आपको पूरे जोर शोर से अभी सही तैयारी करना होगा और कम से कम 5 से 6 महीने आपको समय देना होगा। ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी, हम तैयारी कर लेंगे, 2 महीने में मेरा एग्जाम हो जाएगा, हम निकल जाएंगे, फिर पता चलेगा कि फिर झाल बजाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिएगा 2016-17 में जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, सभी का, बहुत सारे हजारों छात्रों का उसमें चयन हुआ ना, जो मेहनत किए थे उस समय अच्छे से एग्जाम दिए थे, ये सोचते रह गए, फिर आपका सोशल मीडिया पर तो वहां पर सिर्फ लिख ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं इसका। सीधा सा मेहनत कीजिए, मेहनत का फल 100% मिलेगा। पढ़ाई किया हुआ है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, और रिजल्ट बिल्कुल अच्छा अंक रहेगा तो बिल्कुल होगा, एक से ध्यान रखिएगा। रिजर्व में 232, एसटी जो है अनुसूचित जनजाति में 200, अनुसूचित जाति में 182, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी में अच्छे खासे अंक लाना है आपको। फिर आपका पिछड़ा वर्ग जो है, जो BC1 में 224 और BC2 का जो है 220 कट ऑफ गया है, इसीलिए अच्छे खासे मेहनत आपको करना होगा। ये 300 अंक में बता रहे हैं। अब इसमें जो सिलेबस है हिंदी का उसको हम लोग समझते हैं कि हिंदी में पेपर 1 का पहले ही हम बता दें क्या क्या पढ़ना है आपको, उसके लिए वीडियो बना हुआ है। पेपर 2 जो हिंदी है उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग समझते हैं।
तो पेपर 2 में देखिएगा हिंदी में जो हम लोग को पढ़ना है 3 सेक्शन को इसमें बताया गया है। सिलेबस में जो किया गया है 3 सेक्शन पढ़ने के लिए। पहला सेक्शन है जिसमें कि हिंदी भाषा का विकास और स्थिति के बारे में, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास और तीसरा है हिंदी व्याकरण। इन 3 सेक्शन को मिलाकर जो है 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। बस ये 3 को पढ़, सिलेबस देखने में इजी लगता है, लेकिन आप देख रहे हैं कट ऑफ आखिर गया होगा बहुत ज्यादा। इसका कारण यही है क्योंकि जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से और कट ऑफ इसके लिए जा रहा है, जो थोड़ा बहुत मेहनत नहीं कर पा रहा है या फिर कम रह जा रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान से अच्छे से सर्च करना है। सबसे पहले सेक्शन को हम लोग देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो सेक्शन में है वो आपका हिंदी भाषा का विकास और स्थिति, जिसमें कि टोटल जो है 6 टॉपिक यहां पर दिए गए हैं। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें कि 7 टॉपिक यहां पर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग झारखंड भी इसमें आपको पढ़ना है। और फिर भाग 3 है हिंदी व्याकरण, जिसमें कि ये सारे व्याकरण के टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण का पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो हम लोग को पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास और स्थिति में, पहला है हिंदी भाषा का विकास, प्रारंभिक हिंदी, हिंदवी, हिंदुई, खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास जो हुआ, उन सब के बारे में हिंदी भाषा के विकास के संपूर्ण तथ्यों को समझना है। इसके अलावा इसमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है आधुनिक युग में हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, उन सारे टॉपिक को इसमें हम लोग को कवर करना है, जिसमें कि फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी पत्रकारिता, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन सभी को शामिल करते हुए इसको पढ़ना है। तीसरा है भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी का विकास, संविधान में जो भाषा का उपयोग होता है हिंदी का, फिर राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का जो योगदान है या फिर जो जिस तरह से विकास हुआ, आज हिंदी का क्या स्थिति है दुनिया भर में। अभी देखिएगा तो हिंदी जो है 3रे स्थान पर है जो बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषा दुनिया की। चौथा है आपका हिंदी भाषा का प्रमाणिक और तकनीकी विस्तार, जिसमें हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और मानकीकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी जो है, इन सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। फिर 5वां जो है हिंदी भाषा, हिंदी की सहयोगी जो भाषाएं हैं, इससे जो मिलती जुलती भाषाएं और इसका पारस्परिक जो संबंध है उनके बारे में। और फिर 6ठा जो है झारखंड के संदर्भ में झारखंड की भाषाएं और बोलियों का सामान्य परिचय, जिसमें कि झारखंड में भी देखिएगा तो अभी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी के है। इसके अलावा हिंदी के अलावा और भी झारखंड में जो स्थानीय भाषाएं, बोलियां हैं, उनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। फिर अगला जो भाग 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें कि हम लोग पहला हिंदी साहित्य के जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां और रचनाएं हैं, उन सभी को हम लोग को इसमें पढ़ना है। दूसरा इसमें जो टॉपिक आ जाता है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति, जिसमें कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता आदि प्रमुख जो, इसके अलावा जो प्रमुख कवि हैं उन सभी के कविताएं और उनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ना है। इसके अलावा आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख जो विधाएं हैं, जैसे उपन्यास जो हो गए प्रमुख, कहानी का विकास और प्रमुख जो रचनाकार हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। चौथा जो है हिंदी में रंगमंच और नाटक की जो भूमिका है और जो प्रमुख नाटक रचनाकार हैं उनके बारे में, एकांकी का जो संक्षिप्त इतिहास है, उन सबको पढ़ना है। फिर 5वां जो इसमें पढ़ना है हिंदी में जीवनी, आत्मकथा, स्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, जो निबंध है, रिपोर्टाज आदि का विकास और जो स्थिति है, उन सबको पढ़ना है। जो 6ठा है इसमें हिंदी समालोचना का विकास और हिंदी के प्रमुख जो समालोचक हैं उन सबको पढ़ना है। और फिर जो 7वां इसमें लास्ट टॉपिक जो है झारखंड के संदर्भ में झारखंड के हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय है, जो स्थिति है, जो झारखंड के प्रमुख रचनाकार हैं, हिंदी में जो योगदान है उनका, उन सभी को टॉपिक को पढ़ना है। मतलब कि ओवरऑल देखिएगा तो आपका जो ग्रेजुएशन का मुख्य रूप से हिंदी का 3 साल हम लोग या फिर अन्य सेमेस्टर मिलाकर पढ़ते हैं, बहुत सारे उसके मेन टॉपिक के रूप में इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा फिर लास्ट में तो ये सिंपल टॉपिक है जो हर विद्यार्थी पढ़ता है, जो सामान्य हिंदी पढ़ता है, वो भी व्याकरण, हिंदी की व्याकरण, जिसमें भाषा के बारे में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्ति, इन सभी को हम लोग को इसमें पढ़ने हैं। सिलेबस देखने से आसान लगता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारे उपन्यास, खासकर बहुत सारे छात्रों को उपन्यास, नाटक, बाकी जो सीधे टॉपिक जो रहती है उसमें दिक्कत नहीं होती है। उपन्यास, नाटक जो है, कहानी जो है, कविताएं जो है, उसमें बहस कर बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होती है। तो उस सब का ध्यान रखिएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस सब का समरी जरूर तैयार करके, अगर मान लीजिए जो कहानी, उपन्यास, नाटक जो है, कविताएं हैं, समरी बनाकर जरूर पढ़िएगा।
और जो उसमें चरित्र वगैरह है उन सबको समझने की, उसकी जो कलाएं हैं उसको समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जो कि एग्जाम में प्रश्न 100% वहां से पूछे जाते हैं। अगर आप वही क्लास हमारे यहाँ करते हैं तो वो सब आपको समरी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, उस पर एमसीक्यूज वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह, पहले की एग्जामिनेशन, सब चीज आपको उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि आपको खुद से उसमें कुछ नहीं करना होता है। तो ये हिंदी से संबंधित और जो झारखंड हाई स्कूल टीचर में जो हिंदी का जो वैकेंसी आती है उससे संबंधित हर एक चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उससे हम अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। और जो छात्र झारखंड टीजीटी के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। हिंदी के अगर हम बैच की बात करें तो इसका जो क्लासेस अभी चल रहा है 2 टाइम में चल रहे हैं। इसके लिए जो टाइमिंग है आपका, एक 10 बजे से सुबह में 10 AM से, और एक शाम में जो चल रहा है वो आपका 4 बजे से चल रहा है 4 PM से। क्लियर है? तो जो छात्र इसमें क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा एक और बैच आपका शायद नया बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि हमने बताया कि हर एक सब्जेक्ट के नए नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके अलावा भी एक बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो आपका 8 बजे से शाम में ही अधिकतर, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है ऑनलाइन क्लास के समय ये इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं, या तो जॉब में या फिर जो शाम में ही अपना मतलब कि क्लासेस करने में वो ज्यादा सुटेबल उनके लिए रहता है। इसीलिए शाम में ये 2-3 बैचेस चल रहे हैं। अभी 2 बैच, एक 4 बजे से, जो इनका अगर सुटेबल है 4 बजे, या फिर जिनका 8 बजे है वो 8 बजे, और जिनको अगर लगता है कि नहीं 10 बजे वाला भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारी चीज हमने डिस्कस कर दिया है। और जो छात्र हिंदी में ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 या पेपर 2, तो मिनिमम फीस पर अभी इसमें 1200 डिस्काउंट चल रहा है। समझ सकते हैं, मिनिमम फीस पर आप इतने सारे हर चीज आपको, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज आपको मिलेगा। और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर नहीं, अभी एग्जाम तक आप लोग का वैलिडिटी रहेगा। जो भी कोर्स में आप ज्वाइन कीजिएगा हमारे यहाँ, आपका एग्जाम तक, क्योंकि झारखंड में ये चीज हम लोग देख चुके हैं, जो फीस छात्र एक बार देने में उनको समस्याएं बहुत सारी, आर्थिक रूप से समस्याएं बहुत सारी आती हैं। हम एक बार में ही अच्छे से हर चीज तैयारी करवाएंगे आपको, एक बार ही आपको सिर्फ फीस देना है, वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगा। ये हमारे हर एक कोर्स में ये चीज शामिल किया गया है, आपके हिंदी में भी ये चीज को शामिल किया गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए साल भर में एग्जाम नहीं होती है, तो बहुत सारे कोचिंग में हम लोग देखते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी पहले था, तो हम लोग ये चीज को समस्या के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम जो है लेट से होता है, पहले से भी ये चीज था, लेकिन जैसे पीजीटी में देखिएगा तो उसका एग्जाम भी नजदीक था, लेकिन कुछ कारण की वजह से डिले हुआ, तो उसमें भी हमने बहुत सारे छात्रों का जो एक्सटेंड कर दिया था फ्री में, उसमें चार्ज नहीं लिया गया था। इस बार से हमने पहले से ही नियम बना दिया कि अगर एक्सटेंड भी होता है तो आप लोग को, ऐसे तो एग्जाम साल भर में ये पॉसिबल है कि आपका हो ही जाएगा, लेकिन अगर किसी कारण बढ़ता भी है तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास जो है आप लोग का कंटिन्यू रहेगा, डाउट सेशन बीच बीच में, टेस्ट सीरीज, अभी क्लासेस ज्वाइन करने का यही बेनिफिट है, रेगुलर आपका कंटिन्यूटी बने रहेगा, और साथ ही आप लोग का टेस्ट सीरीज हो गया, क्लासेस हो गया, और डाउट सेशन हो गया, ये सारी चीजें आपको समय समय पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एग्जाम तक आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मान लीजिए आपका 6 महीने में 7 महीने में लाइव क्लास खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, क्या डाउट होगा, रिवीजन करेंगे तो क्या होगा मेरा। तो इसीलिए हम लोग ये चीजें बीच बीच में हर चीज उपलब्ध कराया जाएगा। आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगी, उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी, आप डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा झारखंड टेट भी एग्जाम होने वाला है मार्च अप्रैल के बाद, तो इसके लिए भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 50% डिस्काउंट के साथ मिनिमम फीस पर आप क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड जो एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी फॉर्म जो है झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस दे दिया है कि 4 महीने में नियुक्ति करना है। 4 महीने में तो पॉसिबल नहीं है, बोलने से नहीं होता है। झारखंड सरकार आपको पता ही क्या करती है, तो उम्मीद है कि लेकिन जल्द से जल्द इसका मार्च अप्रैल के बाद मान के चलिए मई जून के लगभग जो एग्जाम होगा, तो अभी से ही बैच ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी का भी इसका प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट का भी तो अपने फ्रेंड सर्कल में इन्फॉर्म कर दे। इसके अलावा पेपर 1 का, जो कि आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट जेआरएफ के लिए भी उपयोगी हो जाएगा, इसमें भी अभी 50% डिस्काउंट के साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।